नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत अनंत चतुर्दशी के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रहता है। भगवान गणेश की अनेक रूप है, अनेक नाम है और प्रत्येक नाम के पीछे कुछ विशेषता है। यही विशेषता आज के इस विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के बारे में है। भगवान गणेश को समर्पित यह एक पवित्र और शुभ दिन है। यह दिन भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि यह चतुर्थी पितृपक्ष में आती है और पितृपक्ष में होने की वजह से इसका महत्व कुछ और अधिक हो जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और पूजा पाठ करते हुए विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ना भी जरूरी होता है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि किसी भी व्रत की पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए, क्योंकि कथा ही एक ऐसा माध्यम है जो उस व्रत के बारे में हमें पूर्ण रीति से जागरूक करता है। तो आज हम देखेंगे कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा हमें क्या समझाती है। तिथियों में संकष्टी चतुर्थी का विशेष स्थान है। संकष्टी का शब्द जो है वो संकट और हर्ता अर्थात संकट और हर्ता, जो कि संकटों का हरण करता है। तो ऐसे दो शब्दों से मिलकर यह एक शब्द बना है संकष्टी। और जैसे कि गणेश के अलग अलग नाम और प्रत्येक नाम के पीछे कुछ विशेषता, तो विघ्नराज अर्थात विघ्नों को दूर करने वाले, ऐसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करके उनके विघ्नराज स्वरूप में स्थापना की जाती है, जो सभी बाधाओं को दूर करने और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने से न ही केवल संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि बुद्धि, धन, समृद्धि और पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है। विशेष रूप से यह उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण व्रत है जो जीवन में किसी विशेष बाधा से ग्रसित हैं या किसी विशेष अत्यंत कठिनाई का सामना कर रहे हैं और किसी भी तरह से उनके संकटों का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत वे अवश्य करें। अब इस कथा को, जो कि संकष्टी चतुर्थी की कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षस बाणासुर से जुड़ी हुई है। यह एक रोचक और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा भगवान गणेश की महिमा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम को भी दर्शाती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में बाणासुर नामक एक शक्तिशाली और पराक्रमी राक्षस राज्य करता था। उसकी पुत्री उषा अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। एक रात को उषा ने अपने स्वप्न में एक आकर्षक सुंदर युवक को देखा, जिससे वह मन ही मन प्रेम करने लगी। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने उषा के हृदय को बेचैन कर दिया। सुबह उठकर उसने अपनी सखी चित्रलेखा को अपने स्वप्न की बात बताई और उससे कहा कि जो युवक उसने स्वप्न में देखा है वह युवक ही उसका जीवन साथी बनेगा। हे चित्रलेखा, तुम उसे ढूंढकर मेरे पास लाना, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब चित्रलेखा जो थी
वह एक मायावी राक्षसी थी और चित्रकला में निपुण थी। उसने उषा के वर्णन के आधार पर उस युवक का चित्र बनाया और चित्र देखकर उषा ने कहा कि हाँ, यही वह युवक है जिसे उसने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा ने उस युवक को खोजने का संकल्प लिया और वह विभिन्न नगरों में, राज्यों में भटकते हुए अंततः द्वारकापुरी पहुंची। वहां उसने उस युवक को पहचान लिया, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके रात के समय अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसे बाणासुर के महल में ले आई। अनिरुद्ध को उषा के सामने प्रस्तुत किया और उषा ने कहा, यही वह युवक है जिसे मैं प्रेम करती हूँ। लेकिन इस अपहरण की खबर जब द्वारकापुरी में फैल गई तो वहां सब दूर दुख का वातावरण छा गया। अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न और रुक्मिणी इस वियोग से व्याकुल हो उठे और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि अनिरुद्ध को आप किसी भी तरह वापस ले आइए। लेकिन अब यहाँ पर श्री कृष्ण की एक लीला घटित होती है, जो कि वह मानव रूप में होने की वजह से उन्होंने अपना भगवान का जो उनकी सिद्धियां थी या भगवान का जो स्वरूप था उसे उन्होंने गुप्त रखा या लुप्त रखा। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भी इस घटना से अत्यंत दुखी हो गए और जब उनकी सभा में बात उठाई गई तब उसी समय वहां पर लोमश ऋषि का आगमन हुआ। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई और अनिरुद्ध के अपहरण के बारे में पूछा। तो लोमश ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा वृत्तांत जाना और बताया कि हे कृष्ण, तुम्हारे पौत्र अनिरुद्ध का बाणासुर की पुत्री उषा की सखी चित्रलेखा ने अपहरण कर लिया है। वह उसे बाणासुर के महल में ले गई है। यदि तुम अनंत चतुर्दशी के बाद वाली कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी को, जिसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, उस चतुर्थी का तुम व्रत करो और श्रद्धा से गणेश को प्रार्थना करो। गणेश की कृपा से तुम्हारा पौत्र अवश्य वापस आएगा। लोमश ऋषि के निर्देशानुसार श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और भगवान गणेश की पूजा की, उपवास किया, कथा का पाठ किया। गणेश की कृपा से श्री कृष्ण को शक्ति प्राप्त हुई और वे बाणासुर के साथ युद्ध करने पहुंचे। इस युद्ध में श्री कृष्ण की विजय हुई और बाणासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त भी करवाया और बाद में उनका विवाह उषा के साथ कराया। इस प्रकार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से अनिरुद्ध की वापसी भी हुई और दो परिवारों का मिलन भी संभव हुआ। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान गणेश की कृपा से कोई भी संकट कितना भी बड़ा हो, हमेशा संकट दूर हो ही जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत कथा को या इस व्रत को करते हैं, उन्हें सभी विघ्नों से मुक्ति मिलती है। यहाँ एक प्रश्न दिमाग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि अनिरुद्ध कहाँ है, फिर भी उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति लोमश ऋषि से इसका समाधान पूछा और उनके बताए अनुसार उन्होंने श्री गणेश की उपासना की और श्री गणेश की कृपा से उनके पौत्र वधू उन्हें मिल गए और श्री कृष्ण की विजय हुई। इस प्रसंग से भगवान श्री कृष्ण ने एक बात स्पष्ट बता दी कि जिस देवता को जिस कार्य के लिए श्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है, वह कार्य उन्हीं की कृपा से संपन्न होता है। अगर आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम श्री गणेश की उपासना करें, श्री गणेश को प्रार्थना करें, क्योंकि श्री गणेश विघ्नहर्ता है, संकटों को दूर करने वाले हैं और भक्तों का रक्षण करने वाले हैं। क्योंकि संकट हमारे जीवन में विभिन्न रूपों से आता है।
और विभिन्न रूपों के संकटों को दूर करने के लिए ही श्री गणेश ने विभिन्न रूप में अवतार लिया है। तो आज के लिए विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के बारे में आज हमने बात की। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।